आज मेरा प्रश्न ये होगा, आज सुबह सुबह जब हमने लक्ष्मण जी से बात करी और सेबी का जो रुख निकल के आया, उसके बाद अब कैश इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केट लाइफ। अब इसी के साथ चलना पड़ेगा आगे, आपको लगता है? और अपनी इंडेक्स ट्रेडिंग को इसके साथ बिठाना पड़ेगा तालमेल, आपको लग क्या रहा है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो जो आज सुबह लक्ष्मण जी ने स्टोरी ब्रेक की थी, सिंस आपने सवाल पूछा है, तो इस पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कैश इज़ हेयर टू स्टे। ठीक है ना? वो यहाँ पे अभी रहने वाला है और ऑब्वियसली सेबी चाहता है कि थोड़ा सा अब एक्सचेंजेस जो हैं वो पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे 3:15 के बाद वो और वॉल्यूम आएंगे, उसके बाद ये जो चीज़ है ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी करके, और कोई बुराई नहीं है। एंड आई एम श्योर कि देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, अगर एक्सचेंज रेगुलेटर ने कुछ सोचकर एक डिसीजन लिया है तो आई एम श्योर कि उस डिसीजन के अपने मेरिट्स होंगे। इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक वैसे भी सेबी को तो इतनी तो आप सेबी के बारे में कहेंगे कि सेबी का प्राइमरी मोटिव जो रहा है वो रिटेल को कैसे वॉलेटिलिटी से बचाया जाए, इसको लेकर के है। इसमें आई थिंक कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, आई थिंक विरोधाभास कहीं नहीं है। पॉइंट सारा ये है कि इसकी वजह से अगर मार्केट का इक्विलिब्रियम ख़राब हो रहा है तो क्या हमें ज़रूरत है एक बार स्टेप बैक करने की, कुछ दिन तक शायद मॉक ट्रेडिंग करके देखने की, और उसके बाद देखने की कि इसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वो एक पॉइंट है आई थिंक। लेकिन ये फैक्ट है कि अब ये रियलिटी है। अब इसीलिए हमने एक क्या व्यू लिया था पिछले 2-3 दिनों से कि आप अपने ऑप्शन पोजीशन को 3:15 बजे निपटा दें। दूसरी बात, उस दिन के ऑप्शंस में गैम्बलिंग ना करें। वो तो वैसे भी मेरा व्यू रहता है, आपको पता ही है। मैं बहुत कम उस वीक के ऑप्शंस की नॉर्मल ट्रेड्स की बात करता हूँ। मेरा नॉर्मली हमेशा भी होता है कि अगले हफ्ते के या मंथ एंड के ऑप्शंस में काम करें सीधा। ठीक है, सॉर्ट होगा। ये भी टीदिंग प्रॉब्लम है, किसी भी नए सिस्टम में टीदिंग प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर भी थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। बस ये है कि मैंने जो एक चीज़ कही थी कि इससे ये ना हो जाए कि बहुत कम वॉल्यूम में कैश के एकदम से जो मतलब जो 3:15 से 3:30 के एकदम बहुत कम वॉल्यूम पे प्राइस ऑप्शंस के डिस्टॉर्ट हो जाएं, और उससे वापस कहीं वो फिर वो जेन स्ट्रीट वगैरह जैसा वाला मामला ना आ जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो जाए। पहले तो क्या होता था, फिर भी इंडेक्स को मूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। आप ऑप्शन में जब गेम होते थे तब आपको कैश में मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। आजकल तो अगर आप देखेंगे तो कैश के टर्नओवर कितने हैं, हम कितने कैश के टर्नओवर की बात कर रहे हैं। एनएससी का टर्नओवर चलिए फिर भी बीएससी से बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी है कितना कैश का टर्नओवर? आई थिंक 1200-1300 करोड़ के करीब के ओवरऑल टर्नओवर है। इन दैट केस उससे प्राइसेस इतने डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, अगर कि एक कॉल ऑप्शन 10 रुपये का 100 रुपये हो जाता है, या एक पुट ऑप्शन 100 रुपये का 0 हो जाता है। अगर वो है तो वो क्यों हो रहा है? आई थिंक उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कैश इन इटसेल्फ खराब नहीं है, ना ही रेगुलेटर की मंशा खराब है, ना ही इसमें किसी को ये है कि ये चीज़ खराब है। लेकिन अगर इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि एक रीज़नेबल ट्रेड नहीं हो पा रही है, या कुछ लोगों को इसकी वजह से भारी लॉस हो रहा है, और कुछ लोग जो सिस्टम को गेम कर पा रहे हैं वो एक ऑलमोस्ट एक उनको एक लॉटरी लग रही है। चलिए ठीक है, गुड फॉर देम, अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको समझने की ज़रूरत है। तो लेट मी पुट इट दिस वे। खैर एनीवे, लेट्स सी। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है, देखते हैं धीरे धीरे आगे। अच्छा, एक और चीज़, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब निफ्टी के केस में क्या है, निफ्टी के केस में, एनएससी के केस में तो वॉल्यूम्स फिर भी रिलेटिवली ज़्यादा हैं। बीएससी के कैश के वॉल्यूम बहुत कम है। कल क्या होगा? आई थिंक ये एक और टेस्ट होगा, क्योंकि निफ्टी 24,000 का इंडेक्स है, उसमें 24,500, 24,550, 24,600 इस तरीके की कॉल में काम होता है। सेंसेक्स के केस में क्या होगा? अब सेंसेक्स है 78,380 पर, सपोज करिए। इसके केस में हो सकता है अगर 1% में मूव आए तो सपोज करिए आप 79,500 की भी कॉल एक्टिव हो सकती है, या नीचे 78,200 की भी कॉल एक्टिव हो सकती है। आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कल जब हम सेंसेक्स की एक्सपायरी देखेंगे ना, कल वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की बहुत फैसिनेटिंग होने वाली है कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, आई एम श्योर मेरे इतना बोलने के बाद भी बहुत लोग उसमें गैम्बलिंग करेंगे। वो ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई रोक नहीं सकता किसी को, है ना? वो होगी कल, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ी सी नजर रखने की ज़रूरत होगी। चलिए